हम लोगों को सरकार कमलापति त्रिपाठी जैसा चाहिए, इस क्षेत्र को आज़ाद किए हैं। वैसी सरकार हम लोगों को चाहिए। जी जी। नहर की कभी मरम्मत नहीं हो रही है, किसान परेशान है। इसका पानी जमनिया तक जाता था, अच्छा। लेकिन आज साइफन तक भी किसान परेशान है। जी जी। योगी जी ने कैसा काम किया 5 साल में बाबा ने? वहीं तो कह रहे हैं कि क्या काम हुआ, किसान तबाह हैं। योगी सरकार आई है तब से कम गुंडा बदमाश माफियाओं पर तो लगाम ही है। कितने इनकाउंटर कर दिए गए, कितनी अवैध जो बने हुए थे जो है कि निर्माण, उनको धराशायी कर दिया गया। और एक भय का माहौल तो है ही है माफियाओं में जो है। तो सब अपने लूटे खाए के चक्कर में किसान के देखा था। मोदी जी भी लूट के चक्कर में तब का कर मोदी जी का लुटावत हुआ, देशो बेच देना, देश बेच दिया। तब का कहना बनक रख गल तो बीच न गल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम यूपी के चंदौली जिले के बिशनपुरा गांव में हैं। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ की जनता से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है और पिछले 5 सालों में सीएम योगी ने किस तरह विकास का काम किया है। तो चलिए बिशनपुरा की जनता से जानते हैं उनके मन की बात और जानते हैं ये कि सरकार के कामकाज को किस तरह ये अपनी कसौटी पर कसते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मतलब परिवर्तन होना चाहिए या एक मौका और देना चाहिए? अभी मौका का जिंदगी पर हुआ नहीं है तो दूसरा सरकार चुनल जाए। दूसरी सरकार? हाँ। आप क्या सोच रहे हैं? चेंज होगा सरकार की बार, चेंज होगा? हाँ। क्यों चेंज होगा? अरे बहुत स्तर गिरा है, शिक्षा का स्तर देख रहे हैं। बच्चों के लिए एडमिशन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। 2 साल से स्कूल बंद है बच्चों का। 1 से लेकर 5 तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाएंगे? असंभव है, नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। और बच्चों के फीस के लिए जो है कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार का कि बच्चों 2 साल जो बच्चे पढ़े नहीं, 2 साल का फीस जमा करेंगे तब तो अगले क्लास में जाएंगे। ये सब जो है थोड़ा सा असंतुष्ट है हम लोग। हाँ बिल्कुल, कर्मचारी असंतुष्ट है। कि हमने बहुत चौमुखी विकास। ठीक है, जो सामने जो देखा जा रहा है उसको देखिए आप। बच्चों का 2 साल से पढ़ाई नुकसान हुआ है ना, महंगाई की बीमार है। महंगाई तो जो है सो है, लेकिन बच्चों का सीधा जो छोटे बच्चे हैं उनका ऑनलाइन वो क्या पढ़ पाएंगे? 1 से लेकर 5 तक के बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे वो। और फीस जब भी चले जाइए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या कहीं भी, कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार की कि आप 1 महीने की फीस जमा करिए, 2 साल का फीस जमा करिए। इस सबसे जो है हम लोग असंतुष्ट हैं। थोड़ा सा कर्मचारी अलग असंतुष्ट है, उनका डीए अभी तक अलाउ नहीं। रोज मतलब कर्मचारियों का लुभावना चल रहा है, 27% कर देंगे, डीए % कर देंगे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। समझ रहे हैं? बस चलिए हो, बदलाव चाहते हैं आप? चेंज तो नहीं है। किसकी सरकार होगी? अब ये तो संभव नहीं है, जो आएगा जो अगला देखा जाएगा, जैसा होगा चेंज। मामा जी, आपने कहा कि बदलाव होगा, तो बदलाव में किसकी सरकार आनी चाहिए? जे कर आ जाए सरकार, वो तो आप किसका चाहते जनता चाहत, हम चाहब तो का हम डुगडुगिया फेरी कह देब ना। गुप्त हैं? आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर? क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं भैया, योगी जी ने कैसा काम किया 5 साल में? बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया काम किया। क्या बढ़िया काम क्या किया? कौन सा काम उनका अच्छा लग रहा है? मठाधीश हो तो मठ में राजा रहबे के ना, का करे के जनता के बीच में। जब से भये हैं तब से तो हमारे भारत में बहुत विपद आ गया है। तो अब उसमें क्या करेंगे, उसको मतलब बचाव कर रहे हैं और जो उनसे बन रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। बचाव कर रहे हैं? कहें बचाव कर रहे हैं तो मतलब कोरोना में तो बचाव नहीं हुआ लोगों का? अरे बचाव हुआ ना है तो अब ये 100 रुपया कैसे? आप बताइए, वैक्सीन मतलब फ्री में लग रहा है, आखिर बनेगा तभी ना आएगा। वैक्सीन बनेगा तभी ना आएगा कि मतलब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी, दवा की कमी थी। अब एक ही बार नहीं ना मतलब आ जाएगा, मर जाएगा उसके बाद। भाई व्यवस्था बनता है ना, व्यवस्था तो 10 साल तक भी बनते रहेगा। नहीं बन रहा है। और तो मतलब देहात में हर जगह उसका वैक्सीन लग रहा है। जी जी जी। ये बताइए कि मतलब आप चाहते हैं कि एक बार और मतलब योगी जी को मौका मिले? अब जो भी रहे मतलब बढ़िया से सरकार चलाए और हमका मतलब हम लोगों का तो यही इच्छा है। मतलब
योगी जी को ही चाह रहे हैं ना? योगी रहे चाहे अखिलेश रहे, हमारी सरकार अच्छा मतलब चले। कौन दोनों में कौन अच्छा? आप दोनों किसकी सरकार चाहते हैं? दोनों लोग अच्छे हैं, अभी 5 दोनों लोग अच्छे हैं दोनों लोग अच्छे हैं। जी। अगली बार कौन? अगली बार योगी रहेंगे। योगी। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? कुछ सोचते हैं? कैसा काम किया योगी जी ने? अब अच्छा तो किए हैं। अच्छा किए हैं। क्या क्या अच्छा किए? क्या क्या बताएं? वो बताने का नहीं है, सीक्रेट है। हाँ? सीक्रेट है वो। सीक्रेट है, बताने का नहीं है। नहीं। क्यों? सरकार का काम है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? सीक्रेट क्यों है? क्या बताने में? नहीं बता पाएंगे। कोई का सेवा करे मौका एक बार फिर योगी जी को देंगे। चलिए देखा जाएगा। आप बताइए सर। हाँ, हम लोगों को सरकार कमलापति त्रिपाठी जैसा चाहिए, इस क्षेत्र को आज़ाद किए हैं। वैसी सरकार हम लोगों को चाहिए। जी जी। नहर की कभी मरम्मत नहीं हो रही है, किसान परेशान है, इसका पानी जमनिया तक जाता था, अच्छा। लेकिन आज साइफन तक भी किसान परेशान है। जी जी। योगी जी ने कैसा काम किया 5 साल में बाबा ने? वहीं तो कह रहे हैं कि क्या काम हुआ, किसान तबाह हैं। किसान को कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, सबसे 6,000 रुपया दे रहे हैं सालाना। कुछ नहीं, गांव में इक्का दुक्का मिल गया, इससे मतलब उसका निराकरण होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसी व्यवस्था हो रही है। ग्रामीण विकास में रोड रास्ता एकदम नहीं। तो ये विकास के इनके जो दावे हैं झूठे हैं सब। विकास के रास्ते हम देख रहे हैं, अपने यहाँ 3-4 गाँव का पर्सनल देख रहे हैं, नहीं विकास कोई। ये बताएं कि अभी सरकार कह रही है कि जो हम ना रोड को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, सरकारी ज़मीन है उसको भी लीज पे देंगे, तो और इसके जरिए 6 लाख करोड़ रुपया जुटाएगी विकास के लिए। सही है या गलत है? जुटाएगी विकास के लिए, विकास होगा तब तो हम लोग तो जनता पे जाने की विकास होगा तब तो उसको समझेंगे। इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? गलत कैसे माने या सही माने? जब विकास हो जाएगा तब लोग सही मानेंगे उसको। ग्रामीण क्षेत्रों अंचल में कोई विकास का काम आप बताएं सर, क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? कैसे देखते हैं कि योगी जी ने काम किया, कितना मतलब काम किया? ये सर समस्याएं तो हर सरकार में लगी रहती हैं, और चाहे जो भी सरकार आए लेकिन जनता तो त्रस्त ही रहेगी। कंक्लूजन तो यही है, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने कुल मिलाकर अन्य सरकारों से अच्छा काम किया है। जी, योगी सरकार से लगभग संतुष्ट है हम जो है। संतुष्ट है। जी जी। ये बताइए कि मतलब कौन कोई काम उनका गिनाइए, महत्वपूर्ण काम जो मतलब। जब से योगी सरकार आई है तब से कम गुंडा बदमाश माफियाओं पर तो लगाम है ही है। कितने इनकाउंटर कर दिए गए, कितनी अवैध जो बने हुए थे जो है कि निर्माण, उनको धराशायी कर दिया गया। और एक भय का माहौल तो है ही है माफियाओं में जो है, भाई यदि हम कोई गलत काम करते हैं और पकड़ाते हैं तो हमारे खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो एक ये है डिमेरिट सरकार का कि थोड़ा इसको कंट्रोल में करना चाहिए जो है। जी। किसकी सरकार चाहेंगे आप? ये सरकार के बारे में तो हम अपना निर्णय स्पष्ट नहीं करेंगे जो है लेकिन इतना कह सकते हैं कि सरकार को मिला के अच्छा काम कर रही है जो। एक मौका और देना चाहिए। जी हाँ, हम संतुष्ट हैं। एक सेकंड, एक भी गुंडे बदमाश नहीं मारे गए हैं, न एक भी गुंडे बदमाश थे। उनको जबरदस्ती गुंडा बदमाश बनाया गया, जबरदस्ती गुंडा बदमाश बना करके मारा गया। गांव में इतना बड़ा बड़ा गांव है, 1000 500 की जनसंख्या है। गांव में जाकर के पूछ ले कौन गांव में गुंडा है, किसको सताया, किसको मारा। कहीं गुंडे न हैं, कहीं गुंडे नहीं है, न कोई किसी को मारता है। यहाँ फर्स्ट क्लास का लोग इसके पहले अमन चमन से थे, लेकिन ये बिला वजह का ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। उनके हाथ में कट्टा, पिस्टल, अवार्ड बवार धरा करके बिला वजह का जबरदस्ती इनकाउंटर करके उनको गुंडे बदमाश, हमने इतने गुंडे मार दिए, इतने बदमाश मार दिए, ये सब बिला वजह का फालतू है। वाहवाही लूटने का काम कर। बिल्कुल बिल्कुल वाहवाही लूट रहे हैं, पेपर में निकाल करके, फोटो खींच करके। रस चलता आदमी, किसी बुजुर्ग आदमी, किसी शरीफ आदमी या थोड़ा बहुत ऊँटू होता है तो गुंडा हो गया, या हमारे भाई बंधु में गांव घर में किसी प्रकार की कहा सुनी हो गई तो हम गुंडे हो गए। इसी तरह से गुंडे बदमाश जबरदस्ती बना करके, और उनको गुंडे जबरदस्ती सरकार बना रही है। बताइए कि अभी जब चुनाव होंगे 2 से 3 महीने के बाद, तो क्या सोच रहे हैं, मतलब किसकी सरकार चाहते हैं?
या फिर योगी जी ने कैसा काम किया अभी 5 सालों में? काम तो ठीक ही किए हैं। मान लीजिए जितने गैंगस्टर हैं उन लोग को ठिकाने लगा रहे हैं, जो भी हैं। मगर बात यह है, सरकार चलाने की अपनी अपनी विधि है। मतलब कुछ जैसी है कि भाजपा सरकार है, तो भाजपा सरकार में ये लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और राजपूत ठाकुरवाद चल रहा है। मतलब ये मतलब नहीं होना चाहिए कि सबका विकास हो, सबका सम्मान हो। बीजेपी तो यही कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर यहाँ ये नहीं हो रहा है। हो ये रहा है कि ब्राह्मण ठाकुरवाद, मनियावाद, श्रीवास्तव जी जो लालावाद, यही सब चल रहा है। सबका विकास नहीं हो रहा है। मतलब ये होना चाहिए कि सबका विकास हो, सबका साथ हो। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सभी लोग साथ होना चाहिए। तो ये जो सबका साथ सबका विकास का दावा है खोखला है, खोखला है। हाँ? खोखला है। आप बताइए क्या नहीं, ये गलत है। क्या गलत है? जो है कि भाजपा सरकार गलत कर रही है। क्या क्यों रोड निजीकरण में डाल रही है, सर्विस निजीकरण में डाल रही है, हर चीज़ तो निजीकरण में डाल रही है। सरकारी कौन सा चीज़ रह गया है कि जो कि उसके बाद काम करेंगे लोग? सारे शिक्षित बेरोजगार पड़े हैं, चाय बेचेंगे क्या? चाय पकौड़े के लिए तो मोदी जी पहले ही कह दिए थे। हाँ, मोदी जी कहे हैं तो पकौड़े बेचकर पेट भरेंगे। हाँ, 10 लाख रुपया लगाकर जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाए हैं, वो बच्चे क्या करेंगे? रोजगार करेंगे, पकौड़ा बेचने वाला रोजगार। बस तो वही पकौड़ा बेचना है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं, कैसी सरकार चाहिए आपको? हमें साफ सुथरा सरकार चाहिए जो कि हर लोगों को नौकरी दे या बिजनेस दे, जो जिस लायक है उसको उस लायक करना चाहिए। वो कौन सी सरकार होगी, किसकी सरकार होगी? वो अखिलेश की सरकार होगी। जी हाँ, अखिलेश की सरकार आना तय है। जी हाँ। ये आप कैसे कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आना तय है? इसलिए कि हम लोग भाजपा से उब चुके हैं, ऐसा काम कर चुके हैं। 5 साल हो गया, न कोई भिकमसी निकला, न कोई चीज हुआ। सारे लोग जो है कि ये आपका निजीकरण में चला गया है। चाहे बिजली हो, कोल डिपो हो, रेलवे हो, ये सब चला गया निजीकरण में। हाँ, सब प्राइवेट में चला गया भाई साहब। इसलिए ये सरकार हमें ठीक नहीं है। ये तो कह रहा है कि अगर अखिलेश की सरकार आएगी तो फिर गुंडा राज आ जाएगा। कोई गुंडा राज नहीं आएगा। इनके राज में बल्कि गुंडा राज आया है। चुन चुन कर लोग को चुनिंदों को मार रहा है, कोई ठाकुरों को मारा हो। हाँ, जातिवाद हो रहा है। जातिवाद, बिल्कुल जातिवाद हो रहा है। तो है ही, जातिवाद तो है ही। ये तो कह रहा है कि हम जातिवाद नहीं करते। नहीं, जातिवाद देखिए है। साहब, आप निगाह उठा कर देख लीजिए। नहीं, जातिवाद तो देखिए है ही। अभी अगर इसलिए कि हमको अगर किसी को परेशानी हो रहा है तो क्या है कि कला लोग देख रहे हैं कि हम राजपूत हैं, राजपूताना कर रहे हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मणा कर रहे हैं। मतलब आदि लोग कहाँ गए, बाकी शेष लोग। जातिवाद तो है ही। जातिवाद का तो आरोप अखिलेश जी पे लगता है। नहीं, वो भी करते हैं। नहीं करते हैं। अरे यार, वो क्या करते हैं? करते हैं। कौन सा जातिवाद लागू हो जाता है? कौन सा जातिवाद लागू होता है? देखिए, ऐसी चीज होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को सम्मान जैसे देखना चाहिए कि कला कोई भी बिरादरी हो, मुसहर हो, डोम हो, कोई भी कास्ट हो, एनी कास्ट, मतलब उनको समान नजरिए से देखिए ना। ये बतावा पहले जनसंपर्क बनाइए रहिए। बच्चन के हमान मेहनत मजदूरी कह के पढ़ावत ही, वो कहाँ जी हैं? चाय बेची नौकरी हैं। चाहिए, नौकरी चाहिए। लखनऊ में तो चाय बेच रहे थे, तो यही योगी जी ने लाठी चार्ज करा दिया। हम लोग को बच्चों को भागने की जगह नहीं मिली। हाँ, आप बताइए क्या? हम 2016 से 2020 तक का अपने गांव के लिए जांच के लिए मैं योगी दरबार में गया, जनता दरबार में। उनका सब कुछ लिखा है, लेकिन जितना गूगल में, जितना जन सूचना में हमको मिला है गांव का विकास, सर वो विकास हुआ नहीं है गांव में। और उसके बाद सर प्रधान और अधिकारी सब मिल के सर जाँच नहीं किए हैं गाँव का, खाली इधर उधर बस भरमा रहे हैं। इसी वजह से जनता भरम रही है हमारे गाँव का सर कि तुम किस के जाँच के लिए, लेकिन गाँव का कुछ भी जाँच नहीं हुआ। गाँव का नाली चक्रोड़ का जितना गूगल में पैसा दिखा, जन सूचना में लिखा है, सर वो कार्य हुआ नहीं है हमारे गांव का। इसीलिए गरीबों का विश्वास मोदी जी, योगी जी से सर उठ रहा है। बस यही गाँव आपका विश्वास कायम है अभी? हमारा विश्वास सर हम रखे हैं, लेकिन हमारे गांव का कितना जनता लोग, तुम कहाँ योगी दरबार में गए, मोहर टप्पा मरवाए, गांव का क्या विकास हुआ, क्या जांच हुआ? लेकिन सर गांव का अधिकारी कोई जांच नहीं किए, न प्रधान जांच। आने वाले दिनों में क्या चाह रहा है, किसकी सरकार चाह रहा है? आने वाले सर यही आए, योगी राज आए, लेकिन सर पर हमारे गाँव का सर जाँच किया जाए। ग्राम विष्णुपुरा खुद विष्णुपुरा के नाम से है सर। तो सुना है आपने विष्णुपुरा की जनता की आवाज़। यहाँ ज़्यादातर लोग बदलाव की मुद्रा में नज़र आते हैं, बदलाव चाहते हैं।
कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो सरकार के यानी कि बीजेपी के मतलब समर्थक हैं वो भी सरकार के कामकाज पर, उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं। हालांकि अगली सरकार को लेकर उनका दावा होता है कि सरकार भले ना काम किया हो, भले ही महंगाई चरम पर हो, लेकिन अगली बार फिर योगी सरकार। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिशनपुर।